हमारे साथ बात करने के लिए हज कमेटी की चेयरमैन कौशर जहां आईयूनी से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मैम, लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया, अब राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन वहां भी विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से लोकसभा में देखने को मिले। आपकी पहली प्रतिक्रिया है लोकसभा में पारित होने के बाद? देखिए, ये वाकई में ऐतिहासिक दिन है। वक्फ संशोधन वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित हो गया है और आज इंशाल्लाह राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये वाकई में मील का पत्थर स्थापित हुआ है। लोकसभा में बिल का पारित होना मेरे ख्याल से सुधार की तरफ पहला कदम हम बढ़ा चुके हैं और इसका फ़ायदा ये जो है मतलब कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक आपको दिखाई देगा। वक्त की संपत्तियों का अब सही से प्रबंधन होगा, उनका उपयोग सही तरीके से होगा, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कौम की बेहतरी होगी, कौम तो मतलब बेनिफिट करेगी इससे। आप कह रहे हैं कि इससे कौम की बेहतरी के लिए होगा, लेकिन विपक्ष के तमाम जो नेता हैं या सांसद हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं या इमरान मसूद की, इन सभी का कहना है कि हमारे जो संविधान है उसका एक तरीके से पूरी तरीके से रोंदा जा रहा है इस बिल के तहत। देखिए, ओवैसी साहब और इमरान मसूद साहब के विषय में तो मैं यही कहूँगी कि इतने साल कांग्रेस सत्ता में थी या बाकी विपक्षी दल सत्ता में जब थे तो आपने क्यों नहीं किए काम? किसने आपको रोका था? आप करते हैं ना। पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले हुए हैं कौम के लिए, और तो किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कर सकें। और मैं ये पूछती हूँ कि क्या ये वाकई में कौम के हितैषी हैं क्या? अगर होते तो ये ऐसी बातें नहीं करते ना। देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो लोग इंडल्ज करते हैं तो जाहिर सी बात है कौम की बेहतरी नहीं चाहते, बस मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाना है। तो फिर अब जब एक अच्छा कदम लिया जा रहा है तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर दुकान चलाना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार इसके तहत हमारे धर्म पर हस्तक्षेप कर रही है, कि हमारी चीज़ों को खत्म करने की प्रयास कर रही है। वहां तक सदन के अंदर उन्होंने बिल की कॉपी तक फाड़ी असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, ये आचरण उनका ठीक नहीं है, बिल फाड़ना। और जहाँ तक इस्लाम की बात करते हैं वो, तो मैं ये इस पर मैं ये कहूँगी कि इस्लाम में तो महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, महिलाओं का ख़ास स्थान है। पैगंबर साहब की जो पत्नी थी वो एक बहुत कामयाब व्यापारी थी, वो एक सशक्त महिला थी। तो सरकार इस्लाम के अनुरूप ही जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है वक्फ बिल में। और दूसरा, ये बहुत स्पष्ट कहना चाह रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस अटैक, बल्कि दिस इज़ अ नेसेसरी मेजर टू अपहोल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस। ये किसी रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे कोई किसी तरह का अटैक नहीं है। कई सारे धर्म गुरुओं को भी यही कहना है कि सरकार जो है वो हमारी बात ना उसने सुना, जब हमने जीपीसी थी उस दौरान भी नहीं सुनी। अब सदन के अंदर जिस तरीके से लोकसभा में जो पारित हुआ उसके बाद मनमाने तरीके से सरकार अब अपने काम कर रही है। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। आप देखिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, सबको इंक्लूड किया गया है, सबको भागीदारी दी गई है। जेपीसी में चर्चा हुई, खुल के चर्चा हुई, बल्कि इन लोगों ने जो है वॉकआउट भी किया, धरना प्रदर्शन किया। भाई, आप अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए ना। आप कह रहे हैं कि चर्चा सब कुछ हुई, लेकिन चाहे विपक्ष की बात करूँ या धर्मगुरुओं की बात करूँ, जो मुस्लिम धर्मगुरु खासतौर पर या मुस्लिम जो अभी नेता हैं, उनका कहना है कि हम सड़क पर उतरने के लिए भी, इस बिल के खिलाफ हम जाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, मैं यही कहूँगी कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कौम की बेहतरी नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हज कमेटी की चेयरमैन कौशर जहां थी। विजय निशांत के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।